स्पेशली बिहार स्पेशल्स के करंट अफेयर को देखेंगे और यहाँ जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। स्पेशली इसमें जो है बिहार से रिलेटेड ही करंट को कवर किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। बताना है आपको कि निम्नलिखित जो है कथ्य पे विचार करना है, सही कथन बताना है। तो मुख्यमंत्री बाल आपका थैलेसीमिया योजना में प्रति बच्चा जो है 15 लाख रुपए तक खर्च आपका राज्य सरकार वहन करेगी, बिल्कुल सही है। यह योजना 15 वर्ष के जो है बच्चों के लिए लागू होगी। तो दूसरा कथन गलत है, पैरा सही है, तो 1 का ए सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न को यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने जो है रजत पदक जीता है। तो ये रणवीर कुमार जी ने जीता है। तो 2 का सी सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को हम देखने जा रहे हैं कि 2023-24 के दौरान नाबार्ड के द्वारा जो है बिहार को कितने वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तो 10,372.86 करोड़ जो है वो नाबार्ड के द्वारा बिहार को वित्तीय सहायता दी गई है। तो 3 का बी सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। बिहार म्यूजियम में 4 से 7 अप्रैल तक जो है कौन से महत्वपूर्ण पुरातात्विक घटना हुई। तो दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति का 8वां जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया बिहार म्यूजियम में। तो यहाँ पे 4 का बी सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि SJVN लिमिटेड में IIT पटना के साथ एक समझौता जो है वो आपका ज्ञापन क्यों किया गया। तो SJVN लिमिटेड ने IIT पटना के साथ तो सुरंग परियोजना के उन्नत भू वैज्ञानिक जो है मॉडलों का उपयोग करने के लिए किया गया है। तो आपका जो है 5 का सी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि बिहार के जो है पटवा टोली गांव जो गया में पड़ता है ने किस जो है वो कारण से पहचान बना ली है। तो IIT आपका कारखाना के रूप में IIT कारखाने के रूप में बनाया है। तो 6 का बी सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि रूपन मेमोरियल अस्पताल में राज्यपाल द्वारा किस अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया गया। तो सर्जिकल रोबोट प्रणाली का उद्घाटन किया गया है आपका जो है रूबन मेमोरियल अस्पताल में। तो 7 का बी सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो हरेंद्र सिंह जी को किया गया है। तो 8 का बी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि भारतीय जो है महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में जो है नियुक्त होने से पहले हरेंद्र सिंह किस जो है पद पर थे। तो अमेरिकी जो आपका पुरुष हॉकी टीम के कोच थे ये। तो आपका जो है वो 9 का बी सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार में आयोजित एशियाई जलीय पक्षी जनगणना के दौरान कितने पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई है। तो टोटल 200 प्रजातियों की पहचान की गई है आपका एशियाई जलीय पक्षी जो गणना की गई है। तो 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो नालंदा जिले में किया गया। तो 11 का सी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 67 आपका जो राष्ट्रीय स्कूल गेम्स रग्बी चैंपियनशिप 2024 अंडर 19 में बिहार के लड़कों लड़कियों ने क्या उपलब्धि हासिल की है। तो दोनों वर्गों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 12 का जो है बी सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस जो है वो भार वर्ग में जूही कुमारी ने राष्ट्रीय आपका सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। तो ये 65 जो है वो भार वर्ग में जीता है। तो 13 का सी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। पेरिस में 11वां आपका भारत गौरव अवार्ड से महावीर मंदिर न्यास के सचिव को सम्मानित किया गया। तो आपका आचार्य किशोर कुणाल जी को किया गया। तो 14 का बी सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किसने सफ़ेद चादर उपन्यास लिखा है। तो जियालाल आर्या जी ने लिखा है। यहाँ पे 15 का बी सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे। तो 60 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि IIT पटना के इंक्यूबेशन सेंटर से तैयार किस उपकरण को पेटेंट मिला है। तो ये पेटेंट जो है वो सूटकेस इन्वर्टर को मिला है। तो 16 का सी सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि IIT पटना द्वारा विकसित सूटकेस इन्वर्टर कितने कम तापमान तक जो है वो कार्य कर सकता है। तो 90 डिग्री -90 डिग्री तापमान तक जो है वो सूटकेस इन्वर्टर जो है वो कम तापमान में कार्य कर सकता है। तो 17 का सी हो जाएगा।
18 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि बिहार में हाल ही में मधु उत्पादन में जो है क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो बिहार मधु आपका उत्पादन में चौथे स्थान पर है बिहार। तो आपका जो है 18 का बी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पे कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 के लिए युवा आपका वैश्विक नेता के रूप में किसे घोषित किया गया। तो शरद विवेक सागर जी को किया गया है। तो 19 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार की कात्यायनी सिंह ने जूनियर महिला तैराकी आपको प्रतियोगिता में कितने पदक जीते। तो 1 स्वर्ण और 2 रजत जो है कात्यायनी सिंह ने जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में जीता है। तो 20 का सी सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति का 8वां जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो पटना के ज्ञान भवन में किया गया। तो 21 का ये सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि भारत में मधु उत्पादन में जो है वर्तमान में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है। तो उत्तर प्रदेश टॉप पे है। तो आपका जो है 22 का बी सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो वर्ष 2023-24 में बिहार के संदर्भ में जीएसटी जो है वो वस्तु एवं सेवा का संग्रह में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 18.13% की हुई है। तो 23 का सी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि ग्रीन चैनल 2.0 की शुरुआत जो है बिहार के किस जिले से स्वास्थ्य जो है संस्थानों में आपका गुणवत्तापूर्ण औषधि की समुचित मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए होगी। तो मुजफ्फरपुर और शेखपुरा के लिए। तो 24 का जो डी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। पूर्व जो है वो मौर्य काल में भी जो है वो भूकंप रोधी इमारतें और कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जाता था। उपयुक्त जानकारी बिहार के किस स्थल से ज्ञात हुई है। तो ये राजगीर से मिला है जानकारी। तो 25 का जो है वो ए सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं डियर। 26 नंबर प्रश्न पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें कोका कोला की फ्रेंचाइजी उत्पादक जो है वो कंपनी बिहार के किस जिले में बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है। तो बक्सर जिले में। तो यहाँ जो है वो आपका क्या हो जाएगा 26 का डी सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। आईआईटी आपका पटना ने किस विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम के लिए समझौता किया। तो ये जो है वो आपका लिंकन विश्वविद्यालय मलेशिया के द्वारा किया गया। तो 27 का सी जो है सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के 4 संसदीय क्षेत्रों में मतदान की अवधि कितने आपका घंटे बढ़ाने की घोषणा की है। तो 2 घंटे आगे तक घोषणा कर दी गई है निर्वाचन आयोग ने। तो 28 का ये सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। बॉम्बे आपका स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो बिहार की कुल कितनी विनिर्माण इकाई सूचीबद्ध है। तो एक भी नहीं है। तो आपका 29 का जो है वो डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 29 का डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे। युवा पेशेवरों से जो है वो वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आग्रह उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर किया है। तो IIM बोधगया में किया है। तो 30 का सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सौंदर्य प्रतियोगिता में पढ़ना की कृतिका राज लक्ष्मी फाइनल लिस्ट में बनी है। तो फाइनल लिस्ट में जो है वो बताया जा रहा है कि ये स्पेशली जो है किस सौंदर्य प्रतियोगिता में बनी है। तो ये जो है वो आपका मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में बनी है। तो आपका ये 31 का डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। हिमालयन बाथ वाइट और हिमालयन येलो कोस्टर जो तितलियों की एक प्रजाति है, इन्हें बिहार में पहली बार कहाँ देखा गया। तो मोतिहारी और हाजीपुर में देखा गया था पहली बार। तो 32 का बी सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मोदी गीत माला पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये स्पेशली आपका जो है योगी संजय चेसियार जी हैं। तो 33 का बी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे। पर्यटकों के जो है सुरक्षा के लिए कौन सा विभाग पर्यटन आपका जो है वो पुलिस स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो पर्यटन विभाग बढ़ रहा है। तो यहाँ जो है 34 का डी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे। परिवार जो है वो नियोजन विधियों के उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि आपका बिहार के किस जिले में हुई है। तो परिवार नियोजन विधियों में मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा हुई है। तो आपको 35 का बी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत किस जो है राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो बिहार सरकार ने ऐसा इनिशिएटिव लिया एक पंचायत एक बैंक योजना। सी आपका हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्नों को देखेंगे
युवाओं के मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पटना जिला प्रशासन द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये अभियान जो है वो यू आर द वन आपका अभियान चलाया गया है। आपका जो है जिला प्रशासन के द्वारा 37 का ए सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे। वर्ष 2023 में बिहार के किस जिले में जो है वो सबसे ज़्यादा पासपोर्ट आवेदन हुए हैं? सिवान जिले में हुए, तो 38 का जो है वो बी सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे। बिहार का पहला बीएसएनएल को की जो है पूर्णतः स्वदेशी 4G मोबाइल सेवा कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो महुआ में लॉन्च की गई है, तो 39 का ये सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के जो है वो प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किए गए हरेंद्र सिंह जो है बिहार के किस जिले के मूल निवासी है? तो सारण जिले के हैं। 40 का ए सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे। तो इंडिया आपका फाउंडेशन फॉर द आर्ट के तत्वावधान में सिक्की जो है वो सिक्की कला पर जो है वर्कशॉप सह आपका प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये स्पेशली बिहार म्यूजियम पटना में किया गया है। और जानते हैं कि आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे 42 नंबर प्रश्नों को हम देखने वाले हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान जो है विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना बिहार के किस विश्वविद्यालय में की गई है? तो पटना विश्वविद्यालय में की गई है। तो ये जो है वो पटना विश्वविद्यालय नहीं, यहाँ पे जो है वो ललित नारायण जो है मिथिला यूनिवर्सिटी में की गई है। और 42 का ए सही हो जाएगा। और ये क्या है? तो भारतीय आपका मौसम विभाग विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है। तो 42 का ए सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। वर्ष 2020 43 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक साइबर ठगी में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे रहा है? तो नालंदा जिला जो है टॉप पे रहा है। तो 43 का सी सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। हाल ही में करीब 70,000 सरकारी नौकरी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बिहार सरकार के द्वारा बदले जाएंगे। तो 44 का 20 जो है वो डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बिहार हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में 52वें नेशनल मेंस सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो बेगूसराय में किया गया है। तो 45 का ये सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 4 अप्रैल 2024 को जो है वो बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के आधारभूत संरचना विकास के लिए कुल कितनी राशि की जो है मंजूरी प्रदान की गई है? तो आपका जो है वो 312 करोड़ आपका जो है 85 लाख राशि दी गई है। तो 46 का बी जो है वो सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। पटना जल स्रोतों के संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो बक्सर जिला रहा है। तो 47 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत जो है सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन है? तो आपका जो है वो सारण हो जाएगा। तो 48 का सी जो है वो सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। बच्चियों के जो है वो भरण पोषण के लिए ससुराल से पैसे की मांग को दहेज की संज्ञा नहीं दी जा सकती। उपयुक्त जो है वो फैसला किस राज्य के जो है उच्च न्यायालय में सुनाया गया? तो पटना आपका जो उच्च न्यायालय में सुनाया गया है। तो यहाँ जो है वो सी सही हो जाएगा। 49 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। पहला आपका मगही उपन्यास फूल बहादुर जिसका आपका अंग्रेजी अनुवाद अभय के ने किया है, ये वह किस जिले के मूल निवासी है? तो अभय के जो है नालंदा जिले के निवासी है। तो 50 का सी सही हो जाएगा। ठीक है। और उन्होंने जो है वो फूल बहादुर का उपन्यास किया है, ये किया है आपका इंग्लिश में जो इसको अनुवाद किया है। तो याद रखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।